ब्रदर्स, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली, देन आई गारंटी तुम दोबारा अपने लाइफ में कभी भी पॉर्न देखोगे ही नहीं। ठीक है। मैं जानता हूँ ये एक बहुत ही टैबू टॉपिक है एंड लोग जल्दी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर सच ये है कि हर दूसरा लड़का आज पॉर्न एडिक्टेड है। ठीक है। हर दूसरे बंदे को पॉर्न देखने की लत लगी हुई है। एंड मैं आज तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें साइंटिफिक रीजंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, ताकि तुम खुद डिसीजन ले सको एंड अपनी आज़ादी को एनरिच कर पाओ। कोई भी चीज़ का एडिक्शन तुम्हें तबाह कर सकता है। एंड ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पॉर्न तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजंस है। सबसे पहले तुम एक चीज समझो, तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल मशीन है, लेकिन जब तुम पॉर्न देखते हो या कोई भी एडल्ट मूवी या वीडियो देखते हो, तुम तब अपने उस पावरफुल मशीन को यानी अपने दिमाग को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो। एक सिंपल सा चीज है, जब तुम पॉर्न देखते हो तुम्हारा दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम लोग डोपामिन कहते हैं। एंड मैं ये जो केमिकल है डोपामिन, इसके बारे में कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ एंड आज भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। डोपामिन बेसिकली एक रिवॉर्ड केमिकल है और ये केमिकल तुम्हारे दिमाग में तभी रिलीज होता है जब तुम्हें किसी बात की खुशी महसूस होती है, कुछ मजेदार करते हो। यानी कि जब भी तुम कुछ मजेदार करोगे या हर बार जब तुम कुछ मजेदार करोगे, ठीक है, जैसे कोई एडवेंचर पे चले गए, कुछ एक्साइटिंग चीज कर रहे हो, कोई टेस्टी खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या किसी को हग कर रहे हो, या किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो, तो डोपामिन तुम्हारे दिमाग में रिलीज होता है और तुम फील करते हो कि वाह, लाइफ इज गुड, यानी तुम्हें खुशी का एहसास होता है। अब सोचो, जब तुम पॉर्न देखते हो तो क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन को एक आर्टिफिशियल सुपर हिट मिलता है। यानी कि पॉर्न क्या है, क्या कोई नेचुरल चीज है? नहीं। तुम बस एक 2D स्क्रीन के सामने बैठे हो, तुमने एक वेबसाइट ओपन किया एंड 10 मिनट का वीडियो देखा, तो तुम क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज करवा रहे हो। ठीक है। एंड ये जो डोपामिन का मात्रा तुम्हारे ब्रेन में रिलीज होता है, ये नॉर्मल से, मतलब जब तुम ऑब्वियसली पॉर्न देखते हो उस वक्त नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। रियल वर्ल्ड में जितना डोपामिन आता है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में तुम्हारा ब्रेन कोई भी नॉर्मल खुशी वाली चीज जब महसूस करता है, तो नॉर्मली जितना वो डोपामिन रिलीज करता है उससे 10 गुना ज्यादा डोपामिन तुम्हारा ब्रेन पॉर्न देखते वक्त रिलीज करता है। ठीक है। जब तुम एक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, रिजल्ट क्या होता है, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि यार, ये स्क्रीन वाली दुनिया तो रियल लाइफ से भी ज्यादा अमेजिंग है, ये स्क्रीन वाली दुनिया तो भाई रियल लाइफ से ज्यादा मजे दे रही है, रियल लाइफ से ज्यादा खुशियां दे रही है मेरे को। और तुम्हारा ब्रेन ये कंफ्यूजन में पड़ा रहता है। ठीक है। एंड तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि भाई, जब स्क्रीन के सामने बैठ के इतनी खुशी मिल रही है तो मैं क्यों रियल वर्ल्ड में जाके इतना मेहनत करूं। जब यहाँ बैठ के एक बटन दबाने से इतना सारा मजा मिल जा रहा है, तो भाई मैं क्यों अपना ये रियल लाइफ में जाके मेहनत करूं, माथा पर्ची करूं। ठीक है। अब जब डोपामिन बार बार ओवरलोड होता है, तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली नेचुरल रिवार्ड सिस्टम को डैमेज कर लेता है, और इसे हम लोग कहते हैं न्यूरोसाइंस में डिसेंसिटाइजेशन। न्यूरोसाइंस में इसे क्या कहा जाता है, डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, तुम्हें जिम जाने का मन नहीं करेगा, तुम्हें रियल लड़की से मिलने में कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होगा। ठीक है। जब तुम्हारे ब्रेन को ये आर्टिफिशियल हिट का या फिर आर्टिफिशियल डोपामिन किक का आदत लग जाता है ना, तो तुम्हें नॉर्मल या नेचुरल खुशी वाली चीजों में अब खुशियां मिलना बंद हो जाती है। अब तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल चीजों के लिए या फिर नॉर्मल हैप्पीनेस के लिए एक्साइटेड फील नहीं करता है, तुम्हारा ब्रेन बर्न आउट हो जाता है। एंड अब सिंपल चीजें जो पहले मजा देती थी तुम्हें बोरिंग लगने लगती हैं। यानी कि जो चीजें तुम्हें पहले मजा देती थी, अब तुम्हें ये चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। और भाई, इसके आगे एक और खतरनाक स्टेज आती है। ठीक है। डोपामिन तो भाई तुम्हारे दिमाग को बर्बाद कर ही रहा है अगर डोपामिन का ओवरलोड हो रहा है, लेकिन इस ओवरलोड के बाद जब तुम डिसेंसिटाइजेशन फेज को फेस करने लगते हो, यानी जब तुम डिसेंसिटाइजेशन वाला पीरियड में घुस जाते हो, उसके बाद भी बहुत सी खतरनाक चीजें तुम्हारे साथ आती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ बुढ़ों में होता है। नहीं भाई, अभी के टाइम पे यंग जनरेशन में, यंग लोगों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है।
सोशल ऑकवर्डनेस, एडिक्शन लूप्स, एक बार तुम एडिक्टेड हो गए फिर उसी लूप में तुम घूमते रहोगे। साइंस साइंस क्लियरली बोलती है दैट पॉर्न रीवायर्स योर ब्रेन। ठीक है, एक टाइम के बाद तुम्हारे ब्रेन के लिए रियल लड़की, रियल टच, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगता है और तुम स्क्रीन के इस 2D फैंटेसी में फंस के रह जाते हो। तुम्हारे सपने, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ धीरे धीरे मरने लगता है। एक चीज समझो ब्रो, ये कोई हवा में बातें नहीं है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा। ये हार्वर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर्स में प्रूफ हुआ है। 2014 में एक जर्मन स्टडी आई थी। उन्होंने देखा कि ज्यादा पॉर्न कंजम्पशन से ब्रेन का रिवार्ड सेंटर फिजिकली श्रिंक होने लगता है, यानी लिटरली तुम्हारा ब्रेन छोटा और वीक होने लगता है। अब सोचो, तुम एक किंग बन के जीना चाहते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम एक जॉम्बी बनते जा रहे हो। ये तो हो गया कि कैसे पॉर्न तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रॉय करता है। अब पॉर्न के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स तुम्हारे रिलेशनशिप पे भी आते हैं। तो अब समझते हैं कि कैसे पॉर्न तुम्हारे रिलेशनशिप को भी खराब करता है, फिर तुम्हारे रिलेशनशिप पे क्या असर डालता है। पॉर्न एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी इमोशनल और सेक्सुअल बॉन्डिंग को स्लोली खत्म करता है, ठीक है, या फिर स्लो पॉइजन की तरह मार देता है। जब तुम बार बार पॉर्न देखते हो, तुम्हारा ब्रेन अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर लेता है। तुम्हें रियल लाइफ की नॉर्मल इंटीमेसी अब सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, जब भी तुम पॉर्न देखते हो ना, तुम्हारा जो दिमाग है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड अप करता है। ठीक है, बेसिकली पॉर्न में तुम्हें दिखाई क्या जाती हैं, कई सारी चीजें जो पॉर्न में दिखाई जाती हैं वो फेक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रॉड का साइज, ठीक है, या फिर ऑर्गेन्स के जो साइज वहां पे दिखाए जाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो साइजेस वो लोग शो करते हैं, इज दैट नॉर्मल? नो, पूरे दुनिया में 1% लोगों के पास ही वैसा ह्यूमंगस मैसिव साइजेस होते हैं। ठीक है, बट पॉर्न क्या करती है, उन चीजों को नॉर्मलाइज करती है। इस वजह से तुम्हारे अंदर खुद को लेके इनसिक्योरिटीज आती है। कैसे? जब तुम वहां के ऑर्गन्स को देख के, स्क्रीन पे बैठ के जब तुम उन एक्टर्स के, स्टार्स के ऑर्गन्स को देखते हो, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर बॉडी विद देयर्स। तुम देखते हो भाई उस बंदे का तो इतना था, मेरा इतू सा है। अब तुम्हारे अंदर आती है इनसिक्योरिटी, विल आई बी एबल टू सेटिस्फाई माई फ्यूचर वाइफ? एंड अब तुम फिर गूगल ओपन करके लग जाते हो सर्च करने, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर पीनिस। एंड ये तुम डिनाई नहीं कर सकते, ये हर किसी ने किया है। हर इंडियन बंदे ने एक ना एक टाइम पे ये चीज सर्च किया होगा गूगल पे जाके, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ माई डिक्की। किया है कि नहीं भाई? हर किसी ने किया है। तो ये क्या है, इनसिक्योरिटी हिट कर रही है तुम्हारे दिमाग में। इसके अलावा कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे ऐसे भी आते हैं कि जो बंदी वहां पे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही है, जो स्टार, जो एक्ट्रेस तुमको स्क्रीन पे दिख रही है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है। ठीक है, एंड यू डोंट नो कि उसने वो अट्रैक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कितनी सारी चीजें करी है। वो कितने टाइम वर्कआउट करती है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, या फिर उसने कितनी सारी सर्जरीज करवाई है ताकि उसके ऑर्गन्स और भी ज्यादा अच्छे दिख सके। बेसिकली बहुत से जो एक्टर्स हम स्क्रीन पे देखते हैं ना, वो बहुत से तरह के सर्जरीज करवाते हैं ताकि उनका बॉडी अच्छा दिख सके। ठीक है, पर क्या हर एवरेज या नॉर्मल लड़की के लिए ये पॉसिबल है कि वो सर्जरी करवाए? नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम ये चीज नहीं सोचते उस वक्त। तुम देखते हो कि जो लड़की मुझे स्क्रीन में दिख रही है वो लड़की बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत से अलग अलग तरह की चीजें वो कर पा रही है, एंड तुम वो एक एक्सपेक्टेशन अपने खुद के रिलेशनशिप में लगा लेते हो। तुम सोचने लगते हो कि मेरी बंदी ऐसी क्यों नहीं है, मेरी बंदी ये सभी चीजें क्यों नहीं कर पाती है। ठीक है, जो पोजीशंस वो एक्टर्स इतने सारे ट्रेनिंग के बाद, इतना सारा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद जो पोजीशंस वो एक्टर्स अपने वीडियोस में ट्राई कर रहे हैं, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम और तुम्हारी बंदी सेम पोजीशंस अपने बेडरूम में ट्राई करो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें नहीं पता वो लोग कितने ट्रेंड है, उन लोगों ने अपने बॉडी पे कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने कितनी दर्दनाक सर्जरीज करवाई हैं। कई कई एक्टर्स को ये सर्जरीज के बाद कैंसर भी हो जाता है, कईयों की लाइफ खत्म हो जाती है, कईयों को सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप विद दैट फेक वर्ल्ड? ठीक है, तुम सब कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप, और ये चीज मैं ये नहीं बोला कि तुम जानबूझ के करते हो, नहीं भाई, तुम सब कॉन्शियसली ये चीज करने लगते हो। सब कॉन्शियसली तुम अपने पार्टनर को एंड अपने रिलेशनशिप को जज करने लगते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था बैंगलोर से, ठीक है, 2 साल तक एक अमेजिंग लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन धीरे धीरे जब उनका पॉर्न कंजम्पशन बढ़ता गया, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड में फ्लॉज देखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज फाइन, बट सडनली ही स्टार्टेड वाचिंग पॉर्न एंड ही स्टार्टेड
consuming pornographic content from the internet. Slowly, what happened? He started seeing flaws and negative things in his girlfriend. वो कंपैरिजन में घुस गया, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि मेरी बंदी का बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी फिजिक वैसा नहीं है जैसे मैंने स्क्रीन पे एक स्टार पॉर्न स्टार कोई एक्ट्रेस को देखा था। ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी क्रेजी नहीं है जैसे पॉर्न एक्ट्रेस की होती है। ठीक है, ये कंपैरिजन है कि भाई तुम जो एनर्जी वहां पे देखते हो ना, तुम्हें पता भी नहीं है एक मतलब एक शॉट लेने के लिए ना वीडियो का, ठीक है, जो तुम 10 मिनट का वीडियो देखते हो वो शूट करने में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है लोगों का। बकायदा डायरेक्टर्स बैठे रहते हैं, कैमरामैन बैठे रहते हैं कैमरा के पीछे, एंड एक्टर्स दिन भर लगे रहते हैं एक परफेक्ट शॉट के लिए। वो लोग क्या करते हैं, 3-4 मिनट तक लगे हुए, परफेक्ट शॉट मिल गया, वो लोग फिर रुक के रेस्ट लेते हैं, नेक्स्ट शॉट का तैयारी करते हैं। समझे? तो भाई एक्टर्स लगे रहते हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि वो एनर्जी शो करने में कैमरामैन का, डायरेक्टर का, वो जो परफेक्ट एंगल से तुम देख रहे हो वीडियो, कैमरामैन का कितना एफर्ट है। ठीक है, वो एनर्जी शो करने के लिए कौन से स्टार्स ने, मतलब ये जो पॉर्न स्टार्स हैं, उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन ली, ये भी तुम्हें नहीं पता है। तो भाई तुम्हें रियलिटी नहीं पता है। ठीक है, वो बस पैसा कमाने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं ताकि तुम उनके वीडियोस को कंज्यूम करो एंड उन्हें पैसा मिले। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, कुछ नहीं। ठीक है, एंड वो जो तुम स्टेमिना देखते हो एक्टर्स का, उसको मेंटेन करने में कई तरह की मेडिसिन भी लगती हैं, इंजेक्शंस लिए जाते हैं ऑन द सेट ड्यूरिंग द शूट्स। ठीक है, एंड ऐसा ही हुआ मेरे क्लाइंट के साथ भी। उसने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड धीरे धीरे करके उसके रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी 0 हो गई। हर रोज दोनों के बीच में झगड़े होते थे और 6 महीने बाद ब्रेकअप हो गया। सिर्फ एक एडिक्शन के वजह से एक रियल प्यार की स्टोरी खत्म हो गई। अब इसके पीछे का साइंस समझो दोस्तों, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। साइंस भी कहती है दैट पॉर्न रिवायर्स योर ब्रेन फॉर सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल फैंटेसी वर्ल्ड में तुम्हारा ब्रेन ट्रैप हो जाता है। ठीक है, ये जो तुम भी वीडियोस वगैरह देखते हो ना, क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल फैंटेसी वर्ल्ड में तुम्हारा ब्रेन ट्रैप हो जाता है और रियल लाइफ की जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस बोरिंग लगने लगती है। अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ स्क्रीन के फेक ग्लैमर में अटका रहेगा तो तुम कभी रियल वर्ल्ड में एक क्वीन डिजर्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम्हारा जितना भी अच्छा रिलेशनशिप क्यों ना हो, अगर तुम्हारा दिमाग फेक वर्ल्ड में अटका हुआ है तो भाई तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो जाए। तुम्हें कितनी भी अच्छी फेमिनिन लड़की क्यों ना मिल जाए, वो लड़की तुम्हें छोड़ के जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम उसको कंपेयर कर रहे हो एक फेक एक्ट्रेस से, फेक वर्ल्ड की एक एक्ट्रेस से, एंड ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारे पार्टनर को हर्ट करती है।